हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज के इस क्लास में, जहां आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5A। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि मेरे क्लासेस में जो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो SBPD पब्लिकेशन डॉक्टर SK सिंह की किताब है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। और यदि आप कोई दूसरा किताब पढ़ते हैं, उसमें कोई भी समस्या आती है, तो आप बेहिचक जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगी। आइए प्रश्न को देखते हैं। आज के इस प्रश्न में क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि x और y तीन दो में लाभ हानि बांटते हुए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x जो कार्य नहीं करेगा 1 जनवरी 2023 को 5 लाख पूंजी लगाता है। y क्रियाशील साझेदार बनकर साझेदारी में कार्य करना स्वीकार करता है। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 8% की दर से ब्याज एवं प्रत्येक कार्यशील साझेदार को 2000 रुपया की दर से प्रति माह वेतन देय है। पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों के वेतन से पूर्व फर्म के वर्ष 2023 का लाभ 1,20,000 था। लाभ का बंटवारा कीजिए। यहां कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं। X and Y are entered into partnership sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. X being a non-working partner contributed 5 lakh as his capital on 1st January 2023. Y being a working partner agreed to work for the firm. The partnership did provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to every working partner at the rate of 2000 per month. Net profit before providing for interest on capital and partner salary for the year 2023 was 1,20,000. So the distribution of profit. तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था बाबू कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोगों को बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम लोग इसमें पहले देख लेंगे कि एक्स जो है वो कार्य नहीं करेगा, यानी कि ऐसा साझेदार जो साझेदारी व्यवसाय में कार्य नहीं करता है उसको नॉन एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, निष्क्रिय साझेदार। यानी कि वो व्यवसाय से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो पैसा लगा देता है और उसको अपना हिस्सा मिलता रहता है। और दूसरा जो है बाबू वाई है, वो क्रियाशील साझेदार है। यानी कि वाई जो पार्टनर है वो काम करेगा, वो व्यवसाय के लिए क्या करेगा? काम करेगा। व्यवसाय की देखरेख वाई करेगा। एक्स जो है उसमें कोई काम नहीं करने वाला है। देखिए, एक्स काम नहीं करेगा तो पैसा लगाया है, और वाई काम करेगा तो पैसा नहीं लगाया है। एक्स को उसके पूंजी पर 8% ब्याज दे देना है, और वाई चूंकि काम कर रहा है इसलिए उसको 2000 रुपया प्रति माह की दर से क्या देना है? सैलरी दे देना है 2000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। और इन दोनों ही चीजों को देने से पहले फर्म ने 2023 यानी 31 दिसंबर को खाता बंद हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 2023 लिखा है, मतलब कि 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। अब वही अगर 2023 और 24 लिखा होता डैश देके, तब मतलब कि 1 अप्रैल 23 को शुरू हो रहा है और 24 में खत्म हो रहा है। आप लोगों को बताए थे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में, पहले भी बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो फिर से जान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को इसी साल शुरू होगा और 31 दिसंबर को इसी साल समाप्त हो जाएगा। तब कैलेंडर ईयर है क्योंकि साल सिर्फ 2023 लिखा हुआ है। अगर 2023-24 दिया होता तो मतलब कि साल जो है वो अप्रैल में शुरू हुआ है और मार्च में खत्म हुआ है। आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से रखिएगा इन सब चीजों को। 5 लाख की पूंजी है, 8% ब्याज देना है, 2000 उसको पर मंथ सैलरी देना है। प्रॉफिट जो है 1,20,000 है, यही है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं बाबू प्रॉफिट एंड लाभ। लाभ के बंटवारे के लिए क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
स्पेसिमेन हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम लोग जो सबसे पहले प्रॉफिट है उसको यहां लिख लेना होता है। ये तो कल भी हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर प्रॉफिट है तो इधर लिख देते हैं और लॉस है तो अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो अब हमको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट है बाबू? 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट था, हम लोगों ने उसको लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना था बाबू? एक्स को। सिर्फ एक्स नहीं पूंजी लगाई थी, वाई ने पूंजी नहीं लगाई है। एक्स का कैपिटल कितना था? 5 लाख। कितना था? 5 लाख। और उस पर देना था इंटरेस्ट 8%। तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 40,000। अभी मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को वर्किंग नोट वाले पेज पे। इसके बाद जो है सैलरी देना है किसको? वाई को। वाइज सैलरी। तो वाई को सैलरी कितनी देनी है बाबू? 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ देंगे तो 12 महीने का कितना होगा बाबू? 24,000। कितना होगा? 24,000। दिमाग में रखिएगा कि अगर एक महीने का 2,000 है तो 12 महीने का कितना होगा? 24,000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब आ जाते हैं आगे हम लोग कि अब दोनों चीजें हम लोगों ने दे दी, अब देखना होगा कि प्रॉफिट कितना बच गया। आइए इसके लिए वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट में बाबू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। 8% कहा है तो अब जो है हम यहां निकालेंगे बाबू, कौन था? एक्स था ना, एक्स का निकालेंगे। 5 लाख की पूंजी थी इनकी, इस पर 8% की दर से हमको ब्याज देना था, जो कि होगा 40,000 रुपए। टोटल कितना होगा बाबू? 40,000 रुपीज। अब दूसरा था वाई की सैलरी। वाई की सैलरी तो ये थी बाबू 2,000 रुपीज पर मंथ। अब 12 महीने का हो जाएगा 24,000 रुपए, 24,000। कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग देखेंगे जो तीसरा चीज है वो है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल यानी कि बांटने योग्य लाभ आया है कि हानि आई है, अब हमको ये देखना होगा। तो बाबू टोटल प्रॉफिट था 1,20,000, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 40,000 और सैलरी दिया हुआ है 24,000, यानी कि 1,20,000 माइनस 64,000, यानी बाबू बच जाएगा 56,000। अब इसके लिए रेशियो क्या है? इन लोगों का रेशियो था 3:2। क्या था? 3:2। प्रश्न में 3:2 था, तो 3:2 पे हम इसको अब डिवाइड करेंगे, यानी x को देंगे बाबू, x को यहां हम देंगे 56,000 का 3/5 और y को देंगे 56,000 का 2/5। अब हम इसको कटाएंगे, कटा के देखेंगे कितना बच रहा है। तो 11 पचे 55, 11 दूना यानी कि 33,600 और ये हो जाएगा 22,400। ये भी कट जाएगा 11,200 पे और ये भी कट जाएगा 5 से। तो ये आपका निकल रहा है 33,600 और 22,400। 33,600 पहले का और 22,400 दूसरे का। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को सारा वर्किंग नोट बढ़िया समझ में आ रहा है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, सैलरी और जो बच गया प्रॉफिट हो, सारा समझ में आ रहा है बढ़िया से, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। अब यहां हम लोग लिखेंगे कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है बाबू? एक्स और वाई। तो एक्स का कितना बना था? 33,600 और इनका बना था 22,400, यानी कि टोटल बना था 56,000। अब हम यहां पे टोटल कर देंगे दोनों तरफ।
ये हो जाएगा 1,20,000 और ये भी हो जाएगा 1,20,000। कहीं किसी को दिक्कत? आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा पूरा प्रश्न, कोई डाउट नहीं है कहीं भी? सारा वर्किंग नोट क्लियर हुआ है? हाँ, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो है बाबू। अगला जो है 5 के ए के बाद अब हमारा बनता है बाबू 5 का बी। क्या बनता है? 5 का बी। 5 का बी क्या कह रहा है कि अंकित तथा मुन्ना, ध्यान दीजिएगा, अंकित तथा मुन्ना ने 1 जनवरी 2023 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्होंने क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 पूंजी लगाई। साझेदारी प्रसंविदा की शर्तें निम्नलिखित हैं। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक। अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में होगा। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपर्युक्त समायोजन से पूर्व लाभ 1,43,000 था। आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000, मुन्ना के लिए 3,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। यानी कि आप लोग थोड़ा सा देख लें इंग्लिश में कि अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस on January 1st 2023. They contributed 1,60,000 and 1,20,000 respectively as their capitals. The terms of the partnership agreements are as under: interest on capital at the rate of 10% per annum. Ankit and Munna to get a monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. The profit for the year ended 31st December 2023 before making above appropriations was 1,43,000. Interest on drawings amounted to 2,000 for Ankit and 3,000 for Munna. Prepare profit and loss appropriation account. यानी कि इसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। आइए देखते हैं बाबू, 5 का बी है ना, 5 का बी है और हम लोगों को फिर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे आप लोग फॉर द ईयर इंडेड भी लिख सकते हैं। फॉर द ईयर इंडेड 31st दिसंबर 2023 न था। चलिए हम लोगों ने हेडिंग दे दिया। आप लोग सारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाएंगे डेट मेंशन करते रहेंगे, दिमाग में रखना है कि कौन से डेट को आप तैयार कर रहे हैं। चलिए अब जो है यहां हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए बाबू, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को पहले लाके लिख देना है। तो प्रॉफिट हम लोग का सबसे पहले यहां आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1,43,000, 1,43,000 हम लोगों का प्रॉफिट था। अब इसके बाद इन लोगों को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। दोनों लोग हैं, अंकित हैं और दूसरा है मुन्ना। अब दोनों की पूंजी कितनी कितनी है, आइए इसके लिए वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें बाबू हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना परसेंट देना था? 8% था कि 10% था? 10% है ना, 10% है। 10% एट द रेट ऑफ 10% था पर एनम। तो हम लोग देखेंगे कि अंकित का कैपिटल कितना था। अंकित का कितना था? अंकित का कैपिटल कितना था? 1,60,000 अंकित का था। तो इसका 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा 16,000
और मुन्ना का कैपिटल कितना था? 1,20,000। तो इसका 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 12,000, 12,000 रुपए। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो है दूसरा हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सैलरी। तो सैलरी में भी दोनों लोग हैं। अंकित का कितना है? 2,000 पर मंथ, 2,000 है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। अंकित का 2,000 है और मुन्ना का 3,000 ना, यही है ना। तो इसका हो गया 36,000। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया, सैलरी भी निकाल लिया दोनों लोगों का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट हमारा क्या बच रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या बच रहा है? तो यहां हम लोग देखेंगे कि बाबू टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना था? 1,43,000। 1,43,000 था और 1,43,000 में हम लोग माइनस कर लेंगे 1,43,000 जो था बाबू, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। अब ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 12, 28,000 ऐसे लिख दे रहे हैं। सारा का सारा हम आप लोगों को समझ में बढ़िया से आएगा। 16, 12, 24 और 36, यही था टोटल। अब हम यहाँ देख पाएंगे कि 1,43,000 माइनस 28 और 60, 88,000। 16, 12, 28, 4, 32, 20, 52, 6, 58, 30, 88। अब हम लोग देखेंगे कितना बचेगा बाबू। अगर घटाते हैं तो आपका बच जाएगा शायद 55,000। 55 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था ना जी, 2,000 और 3,000 नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेंशन था। तो इंटरेस्ट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम लोगों का टोटल प्रॉफिट था 1,43,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का कितना कितना था? 2,000 और 3,000। अच्छा, ये दोनों जोड़ते हैं जब हम तो आ जाता है 1,48,000। इसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, साथ ही साथ ये लोगों का सैलरी माइनस करते हैं, 24 माइनस 36। अब हम लोग का जो टोटल आएगा बाबू वो आ जाएगा 1,48,000 में से हम लोग 88,000 अगर माइनस करेंगे तब बचेगा 60,000। क्या बचेगा? 60,000। अब हम लोगों का रेशियो क्या था? रेशियो 3:2 था। तो अब इसमें अंकित का हिस्सा पहले निकाल लें। तो अंकित का हिस्सा बाबू निकल के आएगा 3/5 और मुन्ना का 2/5 ना। अब ये हो गया 36,000 और ये हो जाएगा 24,000। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग नोट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 143 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का 2,000 था, एक का 3,000 था, तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया था और दोनों को सैलरी दिया था। सारा माइनस कर लेंगे, जो हमारा बच जा रहा है ये डिविजिबल प्रॉफिट है और जो रेशियो दिया हुआ है उस पर हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम तो यहां सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के बगल में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसमें अंकित का था बाबू कितना? 2,000 और मुन्ना का था 3,000, यही था ना। 2 और 3 5। अब हम लोग यहां पे आ गए हैं और लिख देंगे सैलरी। तब पहले अंकित की सैलरी लिख दें। अंकित की सैलरी कितनी निकली थी? 24,000 ना। यहां हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16, 12 और 24, 36। इनका 16 निकला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इनका 12 निकला था। तो 16, 12, 28। इनका 24 था और मुन्ना की सैलरी 36 थी ना जी, 36 था।
अब जो है डिविजिबल प्रॉफिट को यहां हम दे देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंकित है और दूसरे मुन्ना है। कितना कितना हिस्सा निकला था भाई? तो इनका निकला था 36,000 और इनका निकला था 24,000, यानी टोटल था 60,000। अब इधर भी हो जाएगा 148 और इधर भी हो जाएगा 148। अब बताइए बाबू, आप लोगों को कहीं दिक्कत पूरे क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए आप लोग कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट को लिखा 143, उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था दोनों का, अंकित का 2000 और मुन्ना का 3000, हम लोगों ने उसको दिखाया, यानी कि 5000 आ गया ये। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 148 का ना, ये भी प्रॉफिट था, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर लिए। अब हमने दिया कितना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया दोनों को 16,000 और 12,000, यानी कि 28,000। उसके बाद से अंकित को सैलरी दिया 24,000, मुन्ना को सैलरी दी 36,000। उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा हुआ था वो 60,000, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन से रेशियो में? यहां देख सकते हैं आप लोग 3:2 रेशियो में। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो पहले वाले को मिला 36 और दूसरे वाले को मिला 24। कहीं दिक्कत? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, ये 5 के ए का वर्किंग नोट है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जिन लोगों को लेना है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो था उसका ये वर्किंग नोट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद ये आपका 5 का ए का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 5 के बी का वर्किंग नोट है, 5 का बी जो बना हुआ है उसका वर्किंग नोट है, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपके 5 के बी का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखें क्या है। अगला जो प्रश्न है बाबू 6 नंबर, देखते हैं इसको, कि राज और अमृतांशु लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,60,000 है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अमृतांशु को 30,000 वार्षिक, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनुअल कह रहा है, यहाँ पे एनुअल की बात है, 30,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। 31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु अमृतांशु के वेतन को चार्ज करने के बाद लाभ 90,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ एक चीज आप लोगों को ध्यान देना होगा, प्रश्न को जो है बढ़िया से समझना होगा कि सबसे पहले तो इसके पहले जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाबू बना रहे थे उसमें मंथली सैलरी दे रहा था। तो जब मंथली सैलरी देता है तो उसमें 12 से इंटू करना पड़ता है, यानी पूरे साल का निकालना पड़ता है। और यहाँ ये ऑलरेडी एनुअल दिया हुआ है, तो जब एनुअल देता है तो उसमें इंटू करने का यानी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आप अंग्रेजी में देख सकते हैं कि राज एंड अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capitals are 2 lakh and 1,60,000 respectively. Interest on capital is allowed at 5% per annum. Amritanshu is to be allowed at 5% per annum. 5% per annum. Amritanshu is to be allowed an annual salary of 30,000. The profit for the year ended 31st March 2023 prior to calculation of interest on capital. यानी कि interest on capital अभी नहीं दिया गया है, बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, लेकिन सैलरी दिया जा चुका है। उसके बाद का प्रॉफिट कितना है? 90,000, 90,000।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। अभी आपको बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको भी। कुछ चीजें जो है हम लोग यहां से पहले याद कर लें। रेशियो जो है 3:2 है। एनुअल सैलरी इसका 30,000 है। कैपिटल इन लोगों का 2 लाख और 1,60,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है और जो प्रॉफिट है वो 90,000। बाबू ये कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अकाउंट for the year ended 31st दिसंबर 2023। डेट आप लोग मेंशन करते रहेंगे अपने बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ जो बुक में डेट है वो हम डाल दे रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से रख के अपना मेंटेन करते रहेंगे। क्या कुछ अलग है क्वेश्चन में? कैलेंडर ईयर नहीं है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च हो जाएगा 2024। ठीक है, आप लोग डेट अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे, किताब के अकॉर्डिंग। डेट को बता ही दिए हैं कैसे मैनेज करना है। अगर 1 अप्रैल को साल शुरू होता है तो 31 मार्च को खत्म होगा अगले साल, और कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को शुरू होगा इसी साल और 31 दिसंबर को खत्म होगा इसी साल। प्रॉफिट 2023 का ही दिया है ना, सिर्फ 2023 लिखा था ना। रुकिए देख लेते हैं। 31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष का ना, ठीक। यहां पे हम लोगों ने कर दिया है 31 मार्च 2023 ये है। मार्च 2023। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है? प्रॉफिट। क्या लिखना होता है? प्रॉफिट लिखना होता है। तो सबसे पहले यहां हम दिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई प्रॉफिट कितना था? तो 90,000 आपको दिख रहा है, 90,000, लेकिन उसमें से सैलरी दिया जा चुका था। यह स्पष्ट बताया हुआ है कि सैलरी दिया जा चुका है। तो सैलरी कितना देना था? 30,000 एनुअल था। तो पहले देखिए बाबू, सैलरी को इसमें दिया जाता है, तो पहले हम लोग सैलरी जो दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। यानी 90,000 प्रॉफिट था और 30,000 सैलरी दिया गया था, मतलब कि हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। ये दिमाग में रखिएगा बाबू, कैसे आया? तो 90,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है और 30,000 जो सैलरी दिया गया था, ये दोनों को हम क्या कर देंगे? पहले ऐड करके यहां लेके आएंगे। ठीक है, अब हम यहां पे उसको देंगे। यहां देंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देंगे। कौन कौन साझेदार है बाबू? राज और अमृतांशु ना। चलिए हम अमृत लिख दे रहे हैं, खाली आप लोग पूरा कर लीजिएगा। चाहे लिख दे रहे हैं अमृतांशु। चलिए अमृतांशु। अब हम लोग यहां देखेंगे बाबू, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनेगा। तो इन लोगों का कैपिटल कितना कितना था? 2 लाख और 1,60,000। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना था? 5%। तो 2 लाख का 5% हो जाएगा बाबू 10,000, और 1,60,000 का 500 हो जाएगा 8,000। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 18,000, यानी 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकल गए। अब जो है सैलरी यहां पे हम दे देंगे। किसकी सैलरी थी? सैलरी अमृतांशु की थी ना। अमृतांशु
सैलरी जो दिया गया था वो कितना था 30,000। एनुअल था तो एनुअल था तो 12 से 12 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। दो ही चीजें देनी थी और कुछ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और अमृतांशु की सैलरी थी, बाकी तो कुछ नहीं था ना। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग वर्किंग नोट करके देखते हैं। यहां पे हम लोग करेंगे वर्किंग नोट इसका 6 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग यहां कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम था ना। चलिए 5% था तो पहले राज का निकालते हैं। राज का था कैपिटल 2 लाख ना, तो 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000। और दूसरा है अमृतांशु, अमृतांशु इनका था 1,60,000, इसका 5% हो जाएगा 8,000। अब बाबू जो है हम लोग निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी बांटने योग्य जो लाभ है वो कितना बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों का प्रॉफिट कितना था 1,20,000। इसमें से हम लोगों ने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000 और सैलरी दिया हुआ है 30,000, यही था ना। सारा माइनस करने के बाद आप लोग पाएंगे कि 1,20,000 में 48,000 जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 72,000। कितना बचेगा? 72,000। अब यहाँ पे रेशियो क्या है बाबू? रेशियो क्या है प्रॉफिट और लॉस का इन लोगों के बांटने का? 3:2 ना, 3:2। और इस हिसाब से राज का जो हिस्सा होगा वो होगा 72,000 इंटू 3/5 और अमृतांशु का बन जाएगा 72,000 इंटू 2/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कितना कितना आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 14,75, 14,400, तो 14,342, 43,200, 43,200। और इसका आ जाएगा 14×2 = 28, 28,800, यही आने वाला है। तो कैलकुलेशन हम लोग का प्रॉफिट का भी हो गया। बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो बताए हैं आप लोगों को, कमेंट करिए, तुरंत वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आइए अब हम लोग इसको यहां पे लिख देते हैं बाबू कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राज हैं और अमृतांशु हैं। राज को कितना मिला था बाबू? राज को मिला था 43,200 ना, अमृतांशु को 28,800। दोनों जोड़ने पे 72 था ना। इधर भी 120, इधर भी 120। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए इसका भी वर्किंग नोट का आप लोगों को दिखा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले सकते हैं बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं इसका तो यहां से आप वर्किंग नोट, और इसके बाद यहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना, जिसमें हम लोगों ने आज कुल 3 प्रश्न को सॉल्व किया, 5 का ए, 5 का बी और जो है 6 नंबर। यानी कि 3 क्वेश्चंस आज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है हमारे क्लास में लगातार कंटिन्यू बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है आप लोग आसानी से मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ को, सारे क्लासेस को
आसानी से घर बैठे देख पाएं और जो है इसका लाभ जो है आप उठा पाएं। धन्यवाद।